नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से आज 27 मई को 5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। जान लीजिए आज रात को इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहली और बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी से अब आसानी से हटेगा अनजान व्यक्ति का नाम। बता दें कि हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र यानी PPP फैमिली आईडी में गलत तरीके से जुड़े लोगों के नाम हटाने के लिए नई ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की है। अब नागरिक अपने परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी से किसी अनजान व्यक्ति का नाम आसानी से हटवा सकेंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। PPP स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सतीश खोला ने बताया कि लंबे समय से ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि कई लोगों के परिवार पहचान पत्र में गलत व्यक्तियों के नाम जुड़ गए हैं। कई मामलों में संबंधित व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाती थी और पहचान होने के बाद भी तकनीकी कारणों से नाम हटाने में परेशानी आती थी। अब डिलीट अनवांटेड मॉड्यूल में सुधार किया गया है, जिससे पूरी प्रक्रिया पहले से अधिक सरल और पारदर्शी हो गई है। नई व्यवस्था के तहत नागरिक अपनी सिटीजन आईडी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन प्रक्रिया में सबसे पहले संबंधित टारगेट PPN आईडी का चयन करना होगा। इसके बाद पोर्टल पर संबंधित परिवारों की सूची दिखाई देगी, जिसे परिवार के मुखिया का नाम और मोबाइल नंबर के अंतिम 4 अंक भी प्रदर्शित होंगे। इससे सही परिवार की पहचान करना आसान होगा। इसके बाद परिवार के मुखिया के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। OTP सत्यापन पूरा होने के बाद आवेदन स्वतः संबंधित ADC के पास मंजूरी के लिए पहुंच जाएगा। जांच के बाद ADC आवेदन को स्वीकृति देंगे। डॉक्टर सतीश खोला ने कहा कि नई व्यवस्था लागू होने से लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और शिकायतों का समाधान भी जल्दी होगा। इससे परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी का डाटा अधिक स्ट्रिक्ट और पारदर्शी बनेगा। उन्होंने नागरिकों से समय समय पर अपने परिवार पहचान पत्र की जानकारी जांचने रहने की अपील भी की है। तो ये पहली और बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए, हरियाणा के लोगों के। वहीं दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। विकास परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण पर भूमि मालिकों को मिलेगी अतिरिक्त जमीन। बता दें कि विकास परियोजनाओं के लिए अगर सरकार जमीन का अधिग्रहण करती है तो भूमि मालिका को अतिरिक्त जमीन दी जाएगी। सरकार द्वारा धारा 6 के तहत नोटिस जारी होने के बाद भूमि मालिकों को 2 विकल्प मिलेंगे। पहले विकल्प के रूप में उसी राजस्व क्षेत्र में 10% अतिरिक्त जमीन के साथ प्लॉट दिया जाएगा। भूमि नहीं होने पर 20% अतिरिक्त भूमि के साथ निकटवर्ती राजस्व संपदा में बराबर क्षेत्रफल का प्लॉट मिलेगा। विधि तथा विधायी विभाग की प्रशासक सचिव रितु गर्ग ने हरियाणा परियोजना भूमि समेकन विशेष उपन संशोधन अधिनियम 2026 अधिसूचित कर दिया है। यदि कोई व्यक्ति नोटिस में दी गई नियत अवधि के भीतर किसी विकल्प का प्रयोग करने में असफल रहता है तो सक्षम प्राधिकारी परियोजना के लिए भूमि का समेकन करने का निर्णय लेने और आगामी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा। हालांकि ऐसा व्यक्ति अपने स्वामित्वाधीन परियोजना भूमि पर विद्यमान किसी निर्माण या संरचना के लिए भी ऐसा प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार होगा, जो ऐसे अधिकारी जो कार्यकारी अभियंता की पदवी से नीचे का न हो द्वारा निर्धारित किया जाए। तो यह बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। इसके साथ उसी क्षेत्र में 10% अतिरिक्त जमीन संग प्लॉट मिलेगा। वहीं भूमि उपलब्ध न होने पर निकटवर्ती क्षेत्र में 20% अतिरिक्त जमीन के साथ प्लॉट देगी सरकार। तो यह दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ। तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा में मुफ्त रोडवेज यात्रा के लिए प्रदेश में और 20 लाख लोगों को जल्द दिए जाएंगे हैप्पी कार्ड। बसों की रियल टाइम ट्रैकिंग होगी। 10 नए इलेक्ट्रिक बस स्टैंड बनेंगे। बता दें कि रोडवेज बसों में हर साल 1000 किलोमीटर तक की मुफ्त यात्रा के लिए अभी तक 20 लाख लोगों को हैप्पी कार्ड दिए जा चुके हैं और जल्द ही 20 लाख और लोगों को हैप्पी कार्ड वितरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को विजन 2047 के अंतर्गत परिवहन विभाग के 5 वर्षों के रोडमैप की समीक्षा करते हुए यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि गाड़ी
पास करने की मैनुअल प्रक्रिया को बंद कर ऑटोमेटिक बनाया जाएगा। इसे गाड़ी पास करने के लिए प्रतीक्षा में लगने वाले समय को कम किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सभी बसों को रेलवे की तर्ज पर ट्रैकिंग सिस्टम से जोड़ा जाए, ताकि यात्री ऐप के माध्यम से देख सके कि कौन सी बस इस समय कहां है और किस स्टॉप पर किस समय पहुंचेगी, यानी स्टॉप पर। वहीं प्रत्येक बस की डिपो से चलने के बाद रियल टाइम लोकेशन दिखाई देनी चाहिए। इसी प्रकार बसों में सीसीटीवी भी लगवाई जाए जो कंट्रोल रूम से जुड़े हों। बसों में पैनिक बटन भी लगवाए जाए ताकि आपात स्थिति में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। परिवहन विभाग द्वारा भविष्य में अधिकतर इलेक्ट्रिक बसों की खरीदी जाएंगी। उनकी चार्जिंग के लिए मजबूत आधारभूत ढांचा विकसित किया जाएगा। अगले 1 साल के भीतर प्रदेश में 10 नए इलेक्ट्रिक बस स्टैंड बनाए जाएंगे। बस स्टैंड पर सवारियों के लिए जहां इलेक्ट्रिक बसें खड़ी होंगी, वहां पर उनके चार्जिंग पॉइंट लगवाए जाएंगे। बस में सवारियों के चढ़ने और उनकी टिकट काटने के दौरान ही बसों को चार्ज करने की व्यवस्था की जाएगी। हर जिले हर शहर में अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। इसी प्रकार प्रदेश के अधिक से अधिक हिस्सों में ट्रिपल पी मोड में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करवाए जाएंगे। सभी बस स्टैंडों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम भी स्थापित करवाए जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण और बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से। यदि आपका हैप्पी कार्ड नहीं बना है तो थोड़ा और इंतजार, जल्दी हरियाणा सरकार 20 लाख और नए हैप्पी कार्ड जारी करने वाली है, जिससे आप हर साल 1000 रुपए यानी 1000 किलोमीटर तक की मुफ्त यात्रा कर पाएंगे। तो ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ। चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा सरकार ने सरकारी नौकरियों में पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को मिलने वाले आरक्षण नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। नई नीति के तहत भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और एकरूपता लाने के लिए संशोधित एवं समेकित निर्देश जारी किए गए हैं। नई व्यवस्था में पूर्व सैनिक की परिभाषा को स्पष्ट किया गया है। अब केवल हरियाणा निवासी पूर्व सैनिकों और उनके पात्र परिवारों को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसमें सेना, नौसेना और वायुसेना के पेंशन प्राप्त पूर्व सैनिक, सैन्य सेवाओं से संबंधित दिव्यांगता के कारण मुक्त किए गए कर्मी तथा निर्धारित सेवा अवधि पूरी करने वाले सैनिक शामिल होंगे। सरकार ने सिंगल बेनिफिट सिद्धांत को सख्ती से लागू करते हुए स्पष्ट किया है कि यदि कोई पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेता है तो उसके बाद वह स्वयं और उसका परिवार भविष्य में इस आरक्षण का लाभ नहीं ले सकेगा। हालांकि आयु सीमा में छूट जारी रहेगी। नई नीति के तहत भर्ती एजेंसियों को पूर्व सैनिक श्रेणी के लिए अलग मेरिट सूची तैयार करनी होगी तथा प्रारंभिक परीक्षा स्तर से ही आरक्षण लाभ लागू होगा। वहीं युद्ध में शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। सरकार ने इन निर्देशों को सभी विभागों, बोर्डों, निगमों और विश्वविद्यालयों में लागू करने के आदेश दे दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर थी। आरक्षण नियमों में बदलाव, आयु छूट का प्रावधान मिलता रहेगा। इसके साथ सरकारी नौकरियों में सैनिक कोटे का लाभ अब सिर्फ एक बार मिलेगा। तो ये चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से। वहीं पांचवी और आखिरी बड़ी अपडेट आई आप सभी के लिए। हरियाणा सरकार हर गांव को बस सेवा से जोड़ने की तैयारी में है। सरकार बनाएगी नया रूट प्लान और जितना भी हो सके निजी वाहनों का प्रयोग कम करने की अपील या जोर देने वाली है हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार ये कह रही है कि ईंधन को बचाएं और सरकारी जो बसें हैं उनका प्रयोग करें। हर गांव से ज्यादा जो रूट है वो चलाए जाएंगे। हरियाणा सरकार नया रूट प्लान तैयार करने जा रही है। निजी वाहनों का प्रयोग कम करने पर जोर, शहरों में फिर चलेंगी लोकल बसें। मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग के आगामी 5 वर्षों के रोडमैप की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने के लिए निजी वाहनों के उपयोग में कमी लाना जरूरी है। इसके लिए अधिक से अधिक लोगों तक सरकारी बस सेवा पहुंचाना आवश्यक है। उन्होंने परिवहन विभाग को निर्देश दिए हैं कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की बढ़ती आबादी तथा भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नया रूट प्लान तैयार किया जाए ताकि प्रदेश के अधिक से अधिक गांव और शहर
बस सेवा से जुड़ सकें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विजन 2047 के तहत परिवहन विभाग की आगामी 5 वर्षों की कार्य योजना और रोड मैप की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के लगभग जो 6500 गांव और शहर क्षेत्रों में आबादी बढ़ी है, लेकिन उसके अनुरूप बस सेवाओं का विस्तार नहीं हो पाया। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में कोई भी गांव बस सेवा से वंचित न रहे और ज्यादा से ज्यादा रूटों पर जो बसें चल सके और ज्यादा से ज्यादा टाइम पर बसें चले, ज्यादा से ज्यादा बार बसें चले, ताकि जो आयाजाई है शहर में या गांव से कहीं पर वहां से आयाजाई में कोई भी प्रॉब्लम न हो और निजी वाहनों का कम से कम प्रयोग किया जाए। तो इसको लेकर सरकार जोर दे रही है। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।